अब कराएंगे आपको मोटापा के लिए योग। किसके लिए योग बोलिए? मोटापा के लिए। मोटापा के लिए 12 अभ्यास। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। वही क्रम, सीक्वेंस, मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन, ये जरूरी तत्व है योग के। और सावधानी भी। क्या कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, हर्निया पीछे नहीं झुकना, शरीर में कमजोरी है तो जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम आराम से अभ्यास करना। कोई भी अभ्यास, अब जैसे मोटापा के लिए अभ्यास है, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ पार्श्वभाग से उठाएंगे, सिर के ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन होगा, फिर त्रिकोणासन, फिर कोणासन, पाद हस्तासन। 4 अभ्यास खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर तनेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। कोई भी अभ्यास पहले धीरे धीरे करें, कम से कम 1 से 2 बार अभ्यास धीरे धीरे। राइट साइड में झुकिए, राइट। आपका राइट किधर है? रुकिए थोड़ी देर, फिर वापस। कोई भी अभ्यास 1 से 2 बार पहले धीरे धीरे करना, उससे बैलेंस बनेगा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल बैलेंस। क्या बोला बोलिए? साइड में झुकिए, कोनिया सीधी, कोनिया सीधी, साइड में पूरा झुकिए, थोड़ी देर रुकिए। जब एक स्थिति में रुकते हैं तो श्वासों की गति सामान्य। खिंचता है ना शरीर, ऐसे 2 बार पहले धीरे धीरे करो एक अभ्यास। कोनिया सीधी, साइड में झुकना, आगे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे। पैर भी सीधे, फिर बीच में रुकिए, फिर दूसरी ओर से। फिर वापस। पहले धीरे किया ना तो बैलेंस बन जाता है। पहले दैहिक और मानसिक संतुलन के लिए, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस एंड इमोशनल मेंटल बैलेंस एक साथ होता है योग से। फिर अब फास्ट करते हैं। कितनी बार करना है ऐसे? 25-50 बार। जब मैं मोटापा के लिए शिविर लेता हूं तो ऐसे 2 से 3 राउंड कराता हूं। माने 25-25 के 3 राउंड हो गए, 30-30 के 3 राउंड हो गए, तो 100 बार हो जाता है। और एक ही सेशन में 1 से लेकर के 2 किलो तक वेट हम कम कर देते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं इंस्टेंट योगा है, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। अभी करो, अभी पाओ, अभी नहीं तो सबको आजकल जल्दी है साहब। हाँ, बोले तुरंत लाभ चाहिए। चलो दायां हाथ उठाओ, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे, पहले घुटने के पास में हाथ नीचे वाला, फिर धीरे धीरे टखने के पास थोड़ी देर रुकेंगे। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ। विधि एकदम ठीक होनी चाहिए, परफेक्ट। साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकना है। घुटने सीधे दोनों। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ ऊपर कान से लगा हुआ। वापस। कुछ बनी बात? फिर दूसरी ओर से ऐसे, पहले धीरे धीरे।
साइड में झुकना, पूरा साइड के सारे मसल्स खींचेंगे। एक्सेस फैट जो साइड में बढ़ा हुआ उसको कम करने के लिए ये दोनों अभ्यास विशेष उपयोगी। अभी वापस मत आइए, अभी तो मैंने बोला ही नहीं वापस आने के लिए। फिर वापस अब आइए। एक अभ्यास को मैंने कहा था कि कम से कम कितनी देर, 20 से 30 सेकेंड, इतना तो शुरुआत में रुको, तभी तो पूरा ये साइड से पूरा खींचेगा। अब इसमें 50 बार करना है, 100 बार करना है, तो फिर ये इधर ये सब ऐसे मोटे हो जाते हैं। जिनको मोटापा होता है उनको होते इधर से, इधर मसंड पड़ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों आते हैं, बीच में ऐसे मिलते हैं जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। इधर ना ऐसे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, पूरा छटा हुआ होना चाहिए, कसा हुआ। हा? कैसे देखो आप फास्ट करते हैं तो इसको जुनून के साथ, एक पागल के पल के साथ कि बस मुझे मोटा नहीं रहना, मोटी नहीं रहना, ऐसे 25, 25, 50, 50 बार कर लेना। कुछ हमारी बहनें भी बहुत मोटी हो, कोई भी कारण हो, थायराइड के कारण से, कोई ऑपरेशन के बाद, संतान होने के बाद, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, थायराइड के कारण से, ओवर ईटिंग के कारण से, दवाइयों के रिएक्शन के कारण से, किसी भी कारण से। दो ही कारण है मुख्य रूप से रोगों के, एक बाह्य और एक आंतरिक। अरे आप रुक क्यों गए? मुझे पतला नहीं होना फिर भी कर रहा हूं, किसी किसी को तो होना है तब भी नहीं करते। रिलैक्स। ऐसे कितनी बार करना? 50 बार करेंगे तो इधर का एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा अपने आप ही, खत्म। 50 बार, 100 बार ये। फिर अगला ये था त्रिकोणासन। क्या किया अभी आपने? अब कोणासन करेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, पहले धीरे धीरे, तो यहां का, यहां का, यहां का, 1 2 3, तीनों जगह का फैट कम होगा। एक, थोड़ी देर रुकिए, पहले धीरे, पीछे वाले हाथ को ऊपर सीधा, बीच में आइए, फिर दूसरी ओर से 2, पीछे वाले हाथ को देखिए ऊपर, ऐसे गर्दन को मोड़िए, घुमाइए। अब फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे लंबे लंबे श्वास। रिलैक्स। ऐसे 40-50 बार कर लोगे ना। अब कुछ तो इतने बावड़े हैं ऐसे पैर मोड़ के कर रहे हैं, बोलो बाबा जी टंगड़ी सीधी नहीं रहती, पैर पास में। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन। अब चौथा अभ्यास है पाद हस्तासन। दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे। पहले थोड़ी देर रुकेंगे, बैलेंस बनेगा। फिर हाथ ऊपर, फिर आगे झुकेंगे। पहले धीरे धीरे करते हैं, 1-2 बार। अब थोड़ा फास्ट कर दीजिए, बैलेंस बनाते हुए। इतना नहीं है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी।
हाथ पूरे सीधे जाने चाहिए। देखो ऐसे ऐसे, आगे आते समय भी ऐसे। रिलैक्स, बैठ जाइए। सूर्य नमस्कार करने से, योगिक जॉगिंग करने से, दौड़ लगाने से, खेलने से, जिसमें भी फिजिकल एक्टिविटी होगी उससे वेट कम होता है। लेकिन ये वेट को कम करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव और साइंटिफिक मेथड है। खड़े होके 4 अभ्यास, अब बैठ के 3 अभ्यास। बोलिए, चक्की आसन, स्थित कोणासन, पाद हस्तासन, पश्चिमोत्तान आसन, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, ये यहां का पेट का वेट कम करने के लिए, और सलभासन, नाभि से ऊपर वाला जो वेट है भुजंगासन से, नाभि से नीचे वाला। किसी किसी को ना यहां इतना बड़ा बढ़ जाता है, बहुत बेकार लगता है देखने में भी, पता नहीं कैसे लेकर के जीते रहते हैं, शर्म भी नहीं आती, इतना बेकार लगता है। और नीचे से किसी किसी को इतना लटक जाता है, किसी किसी को तो मैंने देखा 2-2 फीट तक लटका रहता है, उनका पेट अपनी जंघा के यहां तक आ जाता है ऐसे। तो भुजंगासन, सलभासन, ये लटका झटकी सब खत्म। हाँ, फिर सीधे लेट करके 4, 3, 7 और 2, 9, और 3 फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, वेट के लिए आगे पीछे पूरा जाना। देखो कोने सीधी ऐसे। ये तो मैं अभी धीरे धीरे करा रहा हूं, जब मैं 50-50 बार कराता हूं ना, पसीना चोने लगता है। 250 ग्राम, आधा किलो तो पसीना ही निकाल देता हूं। फिर वो तो खाली वो पसीने वाला वेट नहीं होता, वो तो रोज निकलेगा, वो फैट कम होता है। इसमें खास बात ये होती है बॉडी का, देखो एक तो पानी का अंश कम होना हो तो तात्कालिक रूप से होता है, वाटर कंटेंट नहीं कम होता है। वाटर कंटेंट वैसे भी किसी का ज्यादा बढ़ा हुआ हो ना, उसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन, वो तो कम हो ही जाएगा। लेकिन और फिर मांसपेशियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, तो योग से मसल स्ट्रेंथन होते हैं, हाथों के, पैरों के, पूरी बॉडी के, और वेट कम होता है। मसल्स मजबूत होने चाहिए और वजन घटना चाहिए। मसल्स, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, वेट घटना चाहिए। करो करो, कुछ तो ऐसे ही देख रही है बाबा जी, आप ही कर लेना, ऐसे नहीं, ऐसे। दोनों तरफ से 25-25, 50 बार। फिर ये करो, चलो 25-50 बार करो। मांसपेशियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, पूरा शरीर मजबूत होगा, एक्सेस फैट मेल्ट होगा, वाटर टेंशन भी मेंटेन होगा। इसको बोलते हैं हार्मलेस वेट लॉस। फिर इसमें दूसरी चीजें सहायक होती है, जैसे गोमूत्र का पान कर सकते, गोमूत्र के अर्क का, मेदो हरबटी ले सकते, गर्म पानी पी सकते दिन भर, अन्न की मात्रा कम कर दें। चल रहा है ना लगातार, कुछ तो बीच में बैठ गए, रुकना नहीं है भाई। जो दुबले पतले हैं वो करो, 2-4 ग्राम बढ़ जाएगा। हाँ, रिलैक्स। जिनका वेट कम है उनका योग से वेट बढ़ता भी है, योग बैलेंस करता है। मैंने लोगों का 20-20, 30-30 किलो बढ़ाया भी है। अब किसी का वेट ही 35-40 किलो, तो इतने दुबले पतले, फिर उनको अपने ऊपर लज्जा आती है, संकोच होता है उनको। हाँ, योग से जो अंडर वेट है उनका वेट बढ़ जाता है, और जो ओवर वेट है उनका घट जाता है। बैलेंस, संतुलन। तीसरा अभ्यास क्या है बोलो? पश्चिमोत्तानासन। पहले धीरे से करें, फिर तेजी से, और कोई ज्यादा ही करना चाहे तो पीछे पूरे चले जाना, पूरे उठना।
ऐसे 100 बार कर लेना। पेट का, पीठ का पूरा वजन का। घुटने सीधे रहने चाहिए, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, पैर सीधे जमीन पर टिके रहने चाहिए, पैर नहीं उठने चाहिए। कुछ समझ में आई बात? अब आजकल क्या कहते हैं, वो जिम में जाकर के ना मशीनों में लटका झटकी करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। अरे अपने आप ही कर लेना, मशीन की क्या जरूरत। अब उल्टे लेट जाओ। दो अभ्यास, एक मैंने कहा था नाभि के ऊपर वाला जो हिस्से पर वेट बढ़ जाता है उसके लिए भुजंगासन के 2 अभ्यास, फिर शलभासन नाभि से नीचे जो वजन बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है, उसके लिए। ये बहुत खराब लगता है, तोंद पर जो वेट बढ़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्ट का वेट। ये सबसे डेंजर होता है, इससे बीपी होता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द होता है, इससे कैंसर तक होता है। बीड़ी सिगरेट शराब पीने से तो कैंसर होता है, इससे भी कैंसर होता है। उठाएंगे भुजंगासन, दोनों पैर पीछे पास, एक धीरे धीरे, पहले 1-2 बार धीरे से करना, उससे ना संतुलन बन जाता है, रिदम भी आ जाता है, लय आ जाती है। अब इसको कितनी बार करना है? 10 से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 बार। दोनों हाथ अब ठौड़ी के नीचे, 1 2 1 2। अब इसको फास्ट करेंगे। देखो फास्ट करने में ऊपर जाते समय कोहनियां पूरी सीधी होनी चाहिए, नीचे आते समय पूरे। अब कुछ फास्ट कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं, ऐसे ऐसे। ज्यादा मत करना, कल दुखेगा मेरे। क्या होता है, शुरू में ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो मसल्स पेन करने लगते हैं, और तो कुछ नहीं है। चलो शलभासन, दाएं पर उठाएंगे, 1 2। पहले धीरे धीरे करना, फिर इसको फास्ट कर सकते हैं। किसी किसी को मोटापा के साथ उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द हो जाता है, या दोनों पैर एक साथ उठा भी नहीं पाते। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द ना हो तो दोनों पैरों से ऐसे उठाएं। बहुत जोर पड़ता है। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे, जो जितना कर पाए वो कर ले। पूरा घुटना सीधा, ए जवान टंगड़ी मत मोड़, टांग सीधी, घुटना सीधा, ऐसे उठेगा। कुछ ऐसे मोड़ लेते, देखो ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, घुटना सीधा पूरा ऐसा, तभी तो पूरा नाभि तक जोर पड़ेगा। सीधे लेट जा, सीधे लेट करके, और 3 अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास बोलो, आपको नोट कराए थे ना भाई संजय योगी जी ने, भूल गए? पैर सीधे, अर्ध हलासन, फिर पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। बोलिए क्रम क्या है? अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये मुख्य 12 अभ्यास है। एक एक पैर से या दोनों पैरों से धीरे धीरे पहले उठाना, बाद में फिर तेजी से एक एक पैर या दोनों पैरों से उठाना। ये क्रम याद रखना, सीक्वेंस। लंबे लंबे श्वास, अभी करते करते या आज ही घट जाएगा, छट जाएगा।
ऐसे कितनी बार करना है एक अभ्यास को? 25 से 50 बार। और बहुत मोटे हो तो पूरी सेंचुरी लगाना। एक राउंड 20-20 या 30-30 का कर लिया, 3 राउंड 33-33 के किए तो 100 बार हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, लंबे लंबे श्वास। एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना। अब बस ज्यादा मत करना, नहीं तो अभी एक दिन में ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। पहले दिन 20-20, 25-25 बार कराते हैं हम, फिर दूसरे दिन 10 बार और बढ़ाते, फिर तीसरे दिन ऐसे करके बढ़ाते हैं। पादवृत्तासन पहले एक एक पैर से। अभ्यास होने के बाद तो आप दोनों पैरों से एक साथ ही कर सकते हो ऐसे। ये तो तैयारी के लिए एक एक पैर से ऐसे कराते हैं, दोनों पैरों से एक साथ करते हैं ना, तो इतना जबरदस्त इफेक्ट आता है। मोरे पेट की ऐसे घिसाई हो जाती है, खिंचाई हो जाती है। जैसे लकड़ी के ऊपर एक रंदा लगाते हैं, रंदा बोलते हैं हिंदी में, उसको फिर जितना पतला करना चाहे उतना कर देते हैं ना, तो पेट के ऊपर रंदा घुमा रहे, एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा। जो गंदा फैट है वही रंदा लगाओ, घटाओ। पूरा दोनों पैरों से एक साथ घुमाते हैं ना, तो बहुत जोर पड़ता है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, यही क्रम रहेगा। आप इस स्थिति के लिए थेरापेटिक योगा, जबरदस्त लाभ होता है इसमें। चलिए अब तीसरा अभ्यास, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ। पहले एक दिशा से करते हैं, फिर दूसरी दिशा से भी। अथवा जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, तो दोनों पैरों से नहीं करना, एक एक पैर से ही कर लेना। इससे थाई, बटक, शिप्स, पेट, पीठ भाग पर ये अलग अलग एंगल से अलग अलग अभ्यास क्यों करवाए? क्योंकि अलग अलग एरियो में एक्सेस फैट बढ़ा हुआ है। तो ये सभी अभ्यास करने से पूरे ही शरीर का एक्सेस फैट क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। एक्सेस फैट क्या हो जाएगा? बोलो। पिघल जाएगा, घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओहो हो, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है ये। और जिनका वजन ठीक ठाक है, बस वो योग करना, दूध पीना। और जिनका वजन को बढ़ाना हो तो क्या करना? चलो मरकटासन करो। अभी 12 अभ्यास पूरे हो गए। मरकटासन और शवासन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहले पैर मोड़ के घुटने पंजे पास में रख करके, फिर दूसरा घुटने पंजों में फासला करके, तीसरा सीधा करके। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास को करेंगे। जिनको वजन बढ़ाना हो वे अश्वगंधा चूर्ण लेना, शतावर चूर्ण लेना, दूध और केला, दूध और दही खाना। और आजकल आम का सीजन है तो आम, मैंगो एंड मिल्क। रोज 1 किलो आम खाओ और 2 किलो दूध, और फिर खूब व्यायाम करो। एक ही महीने में 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। जो अंडरवेट है उनके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है, उनके लिए शुभ समाचार है। सर्दियों में डेट और दूध, डेट माने खजूर, डेट एंड मिल्क। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। आम खाओ और आम की तरह गोल मटोल हो जाओ। आम, केला, ये वजन बढ़ाने वाले कार्यक्रम है। कुछ तो 2-2 दर्जन केला चिप जाते हैं, 2 दर्जन केले खा गए और 2 किलो दूध पी गए। ज्यादा व्यायाम किया, दौड़ लगाई, सूर्य नमस्कार किया। ये अभ्यास भी करो। जो घटाने वाले हैं ये बढ़ाएंगे भी। दूध, केला, आम, शतावर। बहनों के लिए खाली शतावर ही पर्याप्त है। और भाई अश्वगंधा और शतावर दोनों ले सकते हैं, बहनें भी ले सकते हैं अश्वगंधा शतावर दोनों ही। ये बड़ी पौष्टिक चीजें हैं, बलवर्धक औषधियां, शक्तिवर्धक। और जिनका वजन कम है उनके लिए ये मेदवर्धक भी है। घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए। मरकटासन का दूसरा अभ्यास।
अब इसको ऐसे धीरे धीरे पहले और बाद में इसको ऐसे फास्ट भी कर देते हैं, तो इससे थाई बटक शिप्स का भी जो वजन बढ़ा हुआ है और कमर भी एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकदम ढीली हो जाती है, बहुत आनंद आता है, ऐसे करने में ही अच्छा लगता है। पूरी बॉडी की सेटिंग हो जाती है, इसको स्ट्रक्चरल बैलेंस कहते हैं। तो वेट के लिए भी अच्छे हैं और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। जिनको ज्यादा वजन कम करना है वे योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। एक बहन कल आई, बोले बाबा जी मुझे सूर्य नमस्कार में रिकॉर्ड बनाना है। मैंने कहा कितनी बार कर लेती है? बोले बाबा जी 1 घंटे में मैं 250 बार तो कर लेती हूँ। रेवाड़ी से आई, मैंने कहा कितनी देर करेगी? बोले जितनी देर में रिकॉर्ड बनता हो उतनी देर कर लूंगी। ऐसे ऐसे बहनों ने भी अभ्यास कर रखा है। अब पहले लोग हिंदुस्तान में किसका रिकॉर्ड बनाते थे? मूंछ बढ़ाने का। ये कोई बहादुरी का काम है? मूंछ बढ़ा रहे, नाखून बढ़ा रहे, अब बावड़े, पैर सीधे करो। दंड बैठक लगाने का, दौड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाओ। कुछ बड़े काम करने का, जैसे योग के हमने रिकॉर्ड बनाए, सूर्य नमस्कार के बनाए। पैर उठाओ, दाएं पैर को बाएं तरफ ले जाओ। मरकट आसन का ये तीसरा अभ्यास बहुत अच्छा है, जिससे जितना बन पाए कर लेना। घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, गर्दन विपरीत दिशा में। कुछ लोग ऐसे भोजन भट्ट होते हैं, खाने का रिकॉर्ड बनाते हैं। 5 किलो 10 किलो खा गए दही, 500 अंडे खा गए, फिर जल्दी मरते हैं। ऐसे पैर को उठाना, विपरीत दिशा में ले जाना। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। तो इनको पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से कर सकते हैं।